विराट कोहली की इस बैट को बनने में पूरे 20 साल लगते हैं। इस बैट की कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के ग्रेट लिस्ट नाम के गांव में, जहां उगने वाले इंग्लिश विलो पेड़ों से दुनिया के 75% प्रीमियम बैट्स बने। वैसे तो विलो पेड़ हमारे कश्मीर में भी उगते हैं, लेकिन इंग्लैंड के विलो ट्रीज वहाँ की स्पेशल मिट्टी और वेदर कंडीशन के कारण एक ऐसी वुड प्रोड्यूस करती है जो लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ बेटर पिंग भी प्रोवाइड करती है। इन पेड़ों को उगाने के लिए इन्हीं के ब्रांचेज को लेकर जमीन में लगाया जाता है और शुरू के 8-10 साल इनमें से जो साइड ब्रांच निकलती हैं उसे इंस्टेंटली काटना पड़ता है, वरना ये वुड को कमजोर बना देती है। 15 से 20 सालों बाद जब पेड़ की मोटाई 1.4 मीटर तक हो जाती है, तब इसे राउंड ब्लॉक्स में काटा जाता है। इन राउंड ब्लॉक्स को स्प्लिट करके क्लैप्स में कन्वर्ट किया जाता है और इन्हें कभी भी एक सौ यानी एक आरी से नहीं काटा जाता है, हमेशा एक वेज का यूज करके ही स्प्लिट किया जाता है, क्योंकि सौ का यूज करने पर इनके नेचुरल फाइबर वीक हो जाते हैं। एक पूरे इंग्लिश विलो पेड़ से केवल 40 क्लैप्स बनते हैं, यानी केवल 40 वेट। फिर इन क्लैप्स को एक साल तक एयर ड्राई किया जाता है और फिर 10 वीक्स तक लो टेम्परेचर ड्राइंग चेम्बर में रखा जाता है, ताकि वुड का मॉइस्चर एग्जैक्टली 10 से 12% पे आ जाए। इसके बाद ये क्लैप्स इंग्लैंड से करीब 11,000 किलोमीटर का सफर करके मेरठ पहुंचते हैं, एसजी और एसएसजी जैसी कंपनियों का पास। भारत के मेरठ में पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा इंग्लिश विलो बैट्स बनते हैं। यहाँ इन क्लैप्स को 2 टर्न पर स्क्वायर इंच के प्रेशर में कंप्रेस करके हार्ड बनाया जाता है, लेकिन यह प्रोसेस आसान नहीं होता। ज्यादा प्रेशर देने पर बैट की पिंग खत्म हो जाती है और अगर कम प्रेशर दिया तो बैट कमजोर रह जाता है और वो लगते ही उस पर डेंट आ जाएगा। क्लैप्स को प्रेशर करने के बाद एक मशीन से इन्हें रफ वेट का शेप दिया जाता है। इसके बाद एक मास्टर क्राफ्टमैन 3 घंटे लगा के इन्हें हाथों से फाइनल शेप देता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैट का हैंडल इंग्लिश विलो से नहीं बनता, वो बनता है मलेशिया के जंगल से आए इन मनाओ केन से। टॉप लेवल क्रिकेटर्स अपना कस्टम बैट बनवाते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर एक 1.47 केजी का बैट यूज किया करते थे, जो एवरेज बैट से करीब 300 ग्राम हेवियर था। हार्दिक पांड्या अपना बैट को 200% एक्स्ट्रा कर्व करवाते हैं। लास्ट स्टेप में बैट को हैमर टेस्ट से गुजरना पड़ता है और केवल साउंड सुन के क्राफ्ट्समैन को पता चल जाता है कि बैट सही बना है या नहीं। 20 साल के इस लंबे प्रोसेस के बाद यह बैट फाइनली क्रिकेटर्स के हाथ में जाता है।